परम श्रद्धेय कल्याण की भागी आत्माओं, माताओं, बहनों, सभी प्रभु प्रेमी भक्ति जनों, भगवान के सभी प्रेमी पंचायती खारा से निंजनी से मेरा रतनपुरी हनुमान धाम चैनल संदेश नगर कनखर से आपके बीच में उपस्थित। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कह रहे कि हे भारत, निर्भय शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग निष्ठा दान इंद्रिय दमन यज्ञ करना, तप सरलता अहिंसा सत्य क्रोध त्याग आदि चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया करना और तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव लज्जा चपलता का त्याग, तेज क्षमा गृत्य पवित्रता द्वेष रहित अभिमान नहीं करना, देव संपत्ति के सन्मुख जन्म धरने वालों को ये सब गुण मिलते हैं। क्या ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, सतोगुणी है। तो इसलिए सात्विक, राजसी और तामसी तीन प्रकार के गुण होते हैं। ये सत्व गुण वाला क्या? ज्ञान योग निष्ठा दान, दान पुण्य करते रहे, इंद्रियों का दमन और यज्ञ करना, तपस्या करना, सरलता अहिंसा सत्य क्रोध त्याग और शांति, और चुगली भी नहीं करना, किसी की चुगली भी नहीं लगे रहना, प्राणियों पर दया करना, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव लज्जा और चपलता का त्याग, तेज क्षमा गृत्य पवित्रता और देश रहित अभिमान नहीं करना, देवी संपत्ति के सन्मुख धरने वाले को ये सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कटु भाषण, बोलते भी तो दूसरों को दुख होता है, कड़वी भाषा बोलते हैं, अज्ञान, ये सब आश्रित संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वाले को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, देवी संपत्ति मोक्ष और आश्रित संपत्ति बंधन को कारण होती है। तुम शोक नहीं करो, क्योंकि तुम देवी संपत्ति के भोग के हेतु जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देवी का विस्तार पूर्ण रूप में वर्णन कर चुके हैं, और आश्रय का सुनो। जो धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते, उनमें न सोच है, न पवित्रता है, न आचार है, न सत्य ही है। वे संसार को असत्य निराधार और अनिश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा अल्प बुद्धि दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं, और दूषित कर्म के आश्रित होकर विदम्बी मानी और मत से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित और कामोपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा रुए पासों में बंधे हुए, काम क्रोध में तत्पर और कामोपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय करते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? धर्म अर्थ अर्थात पाप हो चाहे पुण्य, बस उनको धन चाहिए। मैंने आज ये पा लिया है और इस मनोरथ को पाऊंगा, आज मैंने इतना पा लिया, कल और इतना पाऊंगा, ये है, और ये धन भी मेरा ही हो जाएगा, और ये शत्रु तो मैंने मार दिया और दूसरे को भी मार दूंगा। इस तरह की सोच रखते हैं। हे ईश्वर, भोगी सिद्ध बलवान और सुखी है।
मैं धनी कुलीन हूं, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, मैं यज्ञ करूंगा, दान भी करूंगा, आनंद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं, अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन से फंसे हुए और विषय भोग में आसक्त लोग गौरव नरक में गिरते हैं। ये लोग जो अपनी बड़ाई अपने आप करते हैं, वास्तव में एक दिन कहां गौरव नरक में जाके गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धाम में मद और मद में चोर है, शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त है। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझ में द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा भी करते हैं। इस द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूं। हे कौन्ते, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं और जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्यागना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों को भगवान ने त्यागने के लिए कहा है। और तब उत्तम गति को पाता है जो शास्त्रोक्त विधानों को छोड़कर स्वेच्छानुसार कर्म करता है, वह सिद्धि को नहीं पाता है। सिद्धि किसको मिलती है? जो शास्त्रों के अनुसार कर्म करता है, सुख को नहीं पाता और परम गति को नहीं पाता है। अतः कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान और जानकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। भगवान ने अंत में कह दिया क्या? अपनी मन मर्जी से नहीं चलना चाहिए और शास्त्र के अनुसार। अपने से बड़ों के हमसे पूछ कर कर्म करना चाहिए, मन मर्जी से कर्म नहीं करना चाहिए। मन के मते न चाहिए, मन के मते अनेक ले डूबे मझधार में जा बंदे लगे न टेप। तो मन तो ऐसा है, ऐसी जगह लेके डुबा देगा जहां पे ना कोई बल्ली लगेगी ना कोई बाहर निकाल लेगा, ऐसे कुंड में डाल देगा। इसलिए जो भी शास्त्रों में वर्णन है उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए।